स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट वीडियो में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया था। तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 10 के बाद के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला 11th क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स ग्रेटर दैन 50 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव अ रिमाइंडर ऑफ 4। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो डिजिट नंबर होने चाहिए ग्रेटर देन 50। तो 51, 52, 53, 54, 55, 56 कुछ भी ठीक है। और सिर्फ दो डिजिट नंबर यानी लास्ट 99 तक जाएंगे। तो पहले तो हमने यहाँ पे नंबर्स मेंशन कर लिए। नंबर के बाद ये भी देखना है कि रिमाइंडर कितना आता हो डिवाइड करने पे, 4 आता हो। तो सबसे पहला नंबर पता है कौन सा होगा, 53। 53 को जैसे ही आप डिवाइड करोगे 7 से तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। तो पहला नंबर 53। 50 के बाद इसके बाद हर एक नंबर में कितना ऐड करते जाएंगे हम लोग, 7 ऐड करते जाएंगे। तो 53, 49 के बाद 53 अगर आ रहा है तो 53 में 4 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 58। लेकिन वो नहीं हो जाएगा, क्या आएगा, 60। 7 ऐड करते जाएंगे तो दूसरा आ जाएगा 60। और इसी तरीके से लास्ट वाला नंबर देख लो, 99 जो है, तो 99 वाले में भी 7 से, 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28 यानी कि 1, यानी और काफ़ी ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा। तो ये 1 आ रहा है यानी 98। तो 91 और प्लस 4 यानी कि 95 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लास्ट नंबर 95 ले लेंगे। ये मेरा लास्ट नंबर हो जाएगा। ये हो गया ए की वैल्यू 53, डी पता ही है 60 माइनस 53 इक्वल टू 7, और ये ए एन की वैल्यू कितनी है, 95। तो पहले ये पता करना होगा कि टोटल नंबर कितने आए। तो टोटल नंबर आए कितने, तो इसके लिए ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 95 लगाया। ए की वैल्यू कितनी है, 53 प्लस एन माइनस 1, और डी का मतलब कितना है यहाँ पे 7 इक्वल टू 95। एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 तो 95 माइनस 53, और ये वैल्यू आएगी यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। एन माइनस 1 7 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में 7 6 जा, एन इज इक्वल टू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। 50 के बाद 7 ऐसे नंबर्स हैं जिनको डिवाइड किया जाएगा 7 से तो 4 रिमाइंडर आएगा। सम निकालना था हमें, तो सम क्या होगा यहाँ पे, n बाई 2 ए प्लस ए एन, क्योंकि लास्ट नंबर भी हमें पता है। 7 बाई 2, ए कौन था 53 प्लस लास्ट नंबर कौन सा है 95। 7 बाई 2 इंटू 5 3 8 हो गया, 9 5 14, 274 जा, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49 और 2 51। कितना आ जाएगा सम, 518 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर बिटवीन 100 एंड 200 दैट आर डिविजिबल बाई 9। 100 से 200 के बीच में जो कि डिविजिबल है किससे, 9 से। तो 9 का टेबल देखेंगे तो 100 के बाद सबसे पहला नंबर जो 9 से डिवाइड होता है वो है आपका 108। उसके बाद होता है 117, उसके बाद होता है 126, और इस तरीके से लास्ट नंबर जो 9 से डिवाइड होगा वो ऐसे देख लो, 200 ऐसे है, 9 2 जा 18, 198। क्या होगा, 198, ये लास्ट। ए की वैल्यू क्लियरली यहाँ से दिख रही है 108। डी की वैल्यू 9 है, 9 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो 9 है, और ए एन की वैल्यू कितनी है 198। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना जरूरी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 198। ए का मतलब 108, एन माइनस 1 और डी का मतलब 9। एन माइनस 1
इंटू 9 इज इक्वल टू 198 माइनस 108, कितना आ जाएगा ये 90 आ जाएगा n माइनस 1, 90/9, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 + 1, यानी कि टोटल 11 ऐसे नंबर्स आपको मिलेंगे। अब 11 नंबर्स मिले तो सम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 a प्लस l लास्ट टर्म, an भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं, सेम है। n/2 यानी कि 11/2, a की वैल्यू कितनी है 108, लास्ट टर्म कितना है 198, 11/2 इंटू 8 8 16 का 6, 9 1 10 का 0, 2 और 3, 2 1 जा 2, कितना जाएगा 153, 153 इंटू 11, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, 8, 11 1 जा 11 और 5 16, कितना आ गया 1683, ये सम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नॉट डिविजिबल बाय 9। अभी तुमने किसका निकाला, डिविजिबल का, ठीक है। बिटवीन बोल रहा है 100 एंड 200, तो पहले क्या करो 101, 102, 103 और 199, ठीक है। टोटल नंबर्स कितने हुए यहाँ पे 99 हुए, ए की वैल्यू 101 हुई और एल लास्ट टर्म कितना हुआ 199 हुआ। तो यहाँ पे ऐसे निकालो, टोटल का सम निकालो, टोटल का सम यानी कि n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए 101 प्लस n-1 यानी 99 - 1 और d का मतलब भी 1 है ना, एक के बाद एक नंबर सारा का सारा एडिशन हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो 99/2 लिख दिया, 202 हो गया प्लस 98 हो गया, कितना आएगा 99/2 और ये हो जाएगा मेरा 300। तो 2 से 150 टाइम्स में, अब देखो 15 9 जा 135 का 5 13, 15 9 जा 135 और 135 में 13 और तो 148, 14,850 आ गया, ठीक है। तो सम नॉट डिविजिबल बाय 9 इज इक्वल टू सम टोटल माइनस सम डिविजिबल बाय 9। टोटल में से जितने डिविजिबल हैं उसको अगर हटा देंगे तो नॉट डिविजिबल ही तो बचेगा। तो टोटल का सम कितना है 14,850 और माइनस किसको करना है, जो 9 से डिविजिबल होने वाले यानी 1683 को, 1683, 10 में से 3 गया 7, 14 में से 8 गया 6, 7 में से 6 गया 1, 14 में से 1 गया 13, 13167। This is the sum of numbers between 101 and 199 which are not divisible by 9। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द मिडिल टर्म of the sequence formed by all the numbers between 9 and 95। मिडिल टर्म 9 and 95 के बीच में which leaves a remainder 1 when divided by 3। सबसे पहला 9 था, तो 9 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो कि हम डिवाइड करेंगे और 1 रिमाइंडर आएगा। तो सबसे पहला तो 10 हो गया, 13 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया और इस तरह से 95 है तो 90 तक कटता है, 93 और 94 कटेगा, 94, ये हो गया लास्ट नंबर। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, देखो ये तो हो गई a की वैल्यू, d इज इक्वल टू 13 माइनस 10 इक्वल टू 3, ये किसकी वैल्यू है, ये an की वैल्यू है। तो निकाल लो यहां से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 94, a का कितना है 10 है, n माइनस 1 कितना है
नहीं पता, डी की वैल्यू 3 से डिवाइड कर रहे हैं 94, तो n माइनस वन इंटू थ्री इज इक्वल टू 94 माइनस 10, 84 और 84 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस वन, 3 से 3 टू जा 3 8 जा, n इज इक्वल टू 28 प्लस 1 इज इक्वल टू हाउ मच 29, कितना आंसर आएगा 29 आएगा। क्या निकालना था आपको, मिडिल टर्म निकालना था। अच्छा, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द टर्म सेपरेटली। पहली बात तो अगर मिडिल टर्म निकालना है तो मिडिल तुम्हारा हो गया ये, कितना आ जाएगा 29 है ना, तो 14 14, तो 15th वाला A15, A15 यानी कि A प्लस 14D यानी कि 10 प्लस 14 इंटू 3 यानी कि 10 प्लस 42 यानी कि 52, ये हो गया आपका। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडिल टर्म सेपरेटली। ये भी मुश्किल नहीं है, 10 है 13 है और यहां से जा रहा है कहाँ पे 52 पे, फिर 52 मिडिल टर्म है और 52 मिडिल टर्म से कहाँ जाएगा 94 तक। तो अगर सम निकालना है हमें 14 टर्म्स का, n बाई टू 2 इंटू 10 और प्लस 14 माइनस 1 और d का मतलब कितना है 3, तो 7 20 प्लस 13 इंटू 3, तो 7 20 प्लस 39 यानी कि 7 इंटू 59, 7 9 जा 63 और 7 5 जा 35, 35 और 6 41, सेपरेटली निकालना है, ठीक है कोई नहीं। अब दूसरा वाला जब सम निकालेंगे 14 टर्म्स का, ये मिडिल है, मिडिल के बाद कौन आएगा सबसे पहला टर्म 55, अब a हो जाएगा ये इसके लिए, तो यानी कि n बाई टू ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मतलब 55 माइनस 13 इंटू 3, n माइनस 1d तो उतना ही रहेगा 7 110 माइनस 39, सॉरी माइनस क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस, तो 7 इंटू 149, 7 9 जाओ 63 का 3, 7 4 जा 28 और 6 34 का 4, 3 7 1 जा 7 और 3 10, 1043, इस साइड का 1043, इस साइड का 413 आएगा सेपरेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि अगर Sn डिनोट करता है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, तो प्रूव दैट कि S12 इज इक्वल टू 3 इंटू S8 माइनस S4। LHS लेते हैं, S12 इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस 12 माइनस 1d यानी 6 2a प्लस 11d यानी कि 12a प्लस 66d। अब इधर RHS में क्या है 3 टाइम्स S8 माइनस S4, 3 टाइम्स S8 का मतलब हुआ 8 अपॉन में 2, 2a प्लस 8 माइनस 1d माइनस में S4 n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस
4 माइनस 1 डी, इसको एक बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं। क्या कुछ आएगा, 3 तो बाहर ही है अभी, 4 2a प्लस 7d माइनस 2 2a प्लस 3d, क्या ही आया, 3 4 4 2 जा 8a प्लस 4 7 जा 28d माइनस 2 2 जा 4a और 2 3 जा 6d। 3 का मल्टीप्लाई किस में, 8 माइनस 4 4a और 28 माइनस 6 तो प्लस का 22d, कितना आ गया, 3 4 जा 12a प्लस 66d, 12a प्लस 66d, 12a प्लस 66d, तो LHS is equal to RHS, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई n टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट ऑड n ऑड नेचुरल नंबर्स। क्या प्रूफ करना है कि सम ऑफ द n इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई n टाइम्स sum of n odd natural number। इवन नेचुरल नंबर के लिए क्या करेंगे, 2 4 6 8 अप टू n जाना है, हमें गिनती नहीं पता, तो सम क्या होगा, n बाई 2 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 और d की जगह भी 2। देखो ये रहा a की वैल्यू, इन दोनों को माइनस करने पे आएगा d इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। क्या ही हो गया यहाँ पे, n अपॉन में 2 2 2 जा 4 प्लस 2n माइनस 2, यानी कि n अपॉन में 2 और 2n प्लस 2 n अपॉन में 2 इंटू n प्लस 1 और 2 यहाँ 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n प्लस 1। अब इसको प्रूफ करना है किसके इक्वल, 1 प्लस 1 बाई n और ये ऑड नेचुरल नंबर वाले के, तो ये हो गया तुम्हारा LHS। ऑड नेचुरल नंबर यानी कि 1 3 5 7 ऐसे जाएगा ये। अब यहाँ a इक्वल टू 1 लेकिन d इक्वल टू 2 सेम रहेगा, तो यहाँ पे SN अगर निकाले तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 और d ही रह जाएगा, तो n अपॉन में 2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ही बचेगा, n बाई 2 प्लस प्लस नहीं, ये ब्रैकेट में ही रह जाएगा, 2n, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, n स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा क्या, RHS। ठीक है, ये LHS है, ये RHS आया हुआ है, तो दोनों काफी डिफरेंट हैं। तो n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 बाई n इंटू n स्क्वायर, क्या हो रहा है देखो, n स्क्वायर किसका आया, ऑड नेचुरल नंबर का, ये किसका है, 1 प्लस 1 बाई n टाइम्स नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर के इक्वल आना चाहिए, कौन, n प्लस 1। तो देखते हैं n प्लस 1 अपॉन में n इंटू n स्क्वायर, n से पावर कैंसिल, तो n इंटू n प्लस 1, और ये है क्या, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या हो रहा है, 1 प्लस
1/n इंटू सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। अगर करते हैं तो सिंप्लीफाई होके क्या आ जा रहा है, n+1, और एक्चुअली में वो है क्या, सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। The sum of n terms of AP whose first term is 5 and common difference is 36. Sum of n terms of an AP whose first term is 5. A कितना है 5 and the common difference is 36 is equal to the sum of 2n terms, ठीक है, of another AP whose first term is 36 and common difference is 5. Find n. ये वाला एपी इस वाले एपी के इक्वल है, लेकिन कब इक्वल है कि इसका जो Sn है इधर वाले के S2n के इक्वल है। क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, बस सिंपल सी बात है। यहां एक एपी है, यहां एक एपी है, इसका n टर्म्स इसके S2n के इक्वल है, यानी यहां पे लिखेंगे हम n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे 2n/2, n की जगह पे 2n है, बस वही है, और 2a प्लस n की जगह पे 2n और यहाँ पे d, सबकी वैल्यू पुट कर दो, दोनों इक्वल ही है, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है, कोई नहीं, क्या करते हैं उसको यहीं रहने देते हैं, बल्कि यही 2 से इसी 2 को कैंसिल करते हैं। n/2 2 इंटू 5 प्लस n-1 और d का मतलब 36, n 2 इंटू 36 प्लस 2n-1 और d की जगह पे 5, क्या कुछ आया यहाँ पे n/2 10 प्लस 36n माइनस 36 इक्वल टू n 72 प्लस 10n माइनस 5। ये क्या आ रहा है n/2 36n माइनस 26 इज इक्वल टू n 67 प्लस 10n, n से n कैंसिल आउट हो गया, 36n माइनस 26 इक्वल टू 2, देखो यहाँ डिनोमिनेटर में इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 1 13 प्लस 20n, अब इधर आ रहे हैं 36n माइनस 20n, 36n माइनस 20n इक्वल टू 134 माइनस 134 प्लस 26, ये आ गया 16n इक्वल टू 160, n इक्वल टू कितना आ गया 10, कितना आ जाएगा आंसर इसका 10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद 17। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स sum of first 10 terms of AP is equal to 4 times sum of first 5 terms, 4 times sum of first 5 terms, then find the ratio of first term to the common difference। A और D का रेशियो निकालना है, काफी सिंपल है, चलो देखो देखते हैं, n/2 2a प्लस 10 माइनस 1 9d, इतना तो समझ ही रहे होगे आप, 10 है तो 10 में से एक घटा के लिख देंगे यहाँ पे, 4 टाइम्स 5/2 n/2 2a प्लस 5 में से 1 गया 4d, ठीक है, ये 5 हो गया, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 4 है, तो कट करिए लो यहाँ पे, 2 1 जा 2 2 जा 2, और ये कितना है 10a प्लस 5 4 जा 20,
डी, 10A प्लस 45D इज इक्वल टू 20A प्लस 40D। तो 20A माइनस 10A कर लेते हैं इधर, और 45D इधर है तो माइनस 40D कर लेते हैं। तो 5D इज इक्वल टू 10 है, A बाई डी इज इक्वल टू 5/10, यानी कि कितना आ गया रेशियो 1/2। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, A/D इज इक्वल टू 1:2। इन अ नर्सरी 37 प्लांट हैव बीन अरेंज्ड। कितना अरेंज किया गया, 37 प्लांट्स हैव बीन अरेंज इन द फर्स्ट रो, 37, 35 in the second and 33 in the third and last, and there are 5 plants in the last row. How many plants are there in the nursery? Again एक simple question आपसे यहाँ पे पूछा है इसने, ठीक है, और वो ये है कि A is equal to 37, D is equal to 35 minus 37 is equal to how much, -2। ये हो गया। क्या कुछ आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे जरूरी है कि नंबर निकालना। an की वैल्यू कितनी है, 5, a प्लस n माइनस 1, d इक्वल टू 5, a की वैल्यू 37 प्लस n माइनस 1 और ये -2 इक्वल टू 5, n माइनस 1 इंटू -2, 5 माइनस 37, -32 अपॉन में -2 यानी कि 16 आ गया, वो भी किसकी वैल्यू, n माइनस 1 की। n इक्वल टू 16 प्लस 1 इक्वल टू हाउ मच, 17। अब ये 17 अगर आ गया है ना आपके पास, तो एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, n/2 और ब्रैकेट में a प्लस an, बस 17/2 इंटू 42, 2 से 21 टाइम्स में, 21 इंटू 17 1 जा 17 का 7, 17 2 जा 34, 34 में एक और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 35। 357 plants are actually there. Next है 200 logs are stacked in the following manner, 20 log in the bottom row, 19 in the next, above it 18। तो 20 है, 19 है, 18 है, 17 है, इस तरीके से है, एंड सो ऑन। लास्ट नहीं बताया है, आपको बताना ही है कि इन हाउ मेनी रोज 200 logs placed and how many logs are there in the top row। यानी कि आपको यहाँ पे एसएन दिया हुआ है 200, आपको बताना है कि फर्स्ट वाले में कितना है, सबसे टॉप वाले में। टॉप वाला एक तरह से अगर कहें यहाँ पे, तो टॉप वाला एन हो जाएगा, यानी कि लास्ट हो जाएगा, लास्ट हम बताना है कितना होगा सबसे ऊपर। ए की वैल्यू कितनी है, 20, और डी तो क्लियरली दिख रहा होगा, 19 माइनस 20 इक्वल टू -1। सम n/2, 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1, और d का मतलब कितना है यहाँ पे, -1। टोटल कितना है, 200 है। तो n अपॉन में 2, 40 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 200। n अपॉन में 2, 41 माइनस n इक्वल टू 200। तो 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400। ये 2 क्या किया मैंने, इस साइड शिफ्ट कर दिया, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गया, 400। और अब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। ये किस में ब्रेक करेंगे, माइनस का 16n माइनस का ही 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। 16 और 25 ही मिलके क्या बनता है, 400। तो n कॉमन लिया, n माइनस 16, और माइनस 25 कॉमन लिया, तो अगेन n माइनस 16 इक्वल टू 0।
n माइनस 16 भी आ रहा है आंसर, n माइनस 25 भी, ठीक है। तो n माइनस 16 इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। n की वैल्यू 16 भी आ रही है और n की वैल्यू 25 भी आ रही है, ठीक है। डायरेक्टली पता है an फाइंड करते हुए भी आप आंसर जस्टिफाई कर सकते हो, कैसे? चलो a प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में से कौन आंसर होगा वो मैं डिसाइड करता हूँ यहीं से। an फाइंड करना है, सबसे लास्ट में कौन सा है, तो 16 अगर लेते हैं, a प्लस 15d कर लो। a का वैल्यू कितना है 20, 15 इंटू माइनस 1, तो 20 माइनस 15 यानी सबसे ऊपर लकड़ी कितनी है 5, ठीक है। वही 25 अगर करते हो तो a प्लस 24d, a का मतलब कितना हुआ 20 और 24 इंटू माइनस 1। क्या ये पॉसिबल है कि ऊपर -4 लकड़ियां हो? ऐसे ऐसे ही ना लकड़ियां एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, पूछ रहा था सबसे ऊपर कितनी लकड़ी रखी हुई है, तो पॉसिबल नहीं है निगेटिव में होना, है ना। तो इसीलिए आंसर कौन होगा, सबसे टॉप में 5 और n की वैल्यू कितनी होगी 16। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अ सम ऑफ 1890 is to be used to give 7 cash prizes। 7 कैश प्राइजेस मिला के पैसे पूरे लगाने हैं 1890। ईच प्राइज इज 50 लेस, डी इक्वल टू -50। हर एक बंदे का प्राइस दूसरे वाले से क्या होगा 50 रुपए कम होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। तो यहाँ पे आपको क्या नहीं पता है, ए की वैल्यू नहीं पता है। ए की वैल्यू पता चल जाएगी तो हर बच्चे का प्राइस भी पता चल जाएगा। n/2, 2a प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 6, डी का मतलब -50 इक्वल टू 1890। तो 2a माइनस 300 इक्वल टू 1890 इंटू 2 में 7। कुछ भी स्पेशल नहीं है, n/2 और 7 माइनस 1 डायरेक्टली यहाँ पे 6 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया d -50 से। 7 से कट आउट होगा ये, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। 2a माइनस नहीं इक्वल टू 270। ओहो थोड़ा सा फास्ट जाते जाते ऐसा हो रहा है, कितना हो जा रहा है ये 270 इंटू 2 540 प्लस 300। a इज इक्वल टू कितना हो गया 840/2, 420 का पहला प्राइस। तो अगर 420 का पहला प्राइस है तो 50 रुपए कम, 380 का, 380 का 370 आएगा दूसरा, फिर 320 का प्राइस आ जाएगा, है ना। फिर इसमें से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। फिर 220, 180, 3 3 6 और सबसे लास्ट वाले को प्राइस कितने का मिला होगा 130 का, ठीक है। ये हो गया। चलो फर्दर देखते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसके बाद अब आपका एक्सरसाइज शुरू होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।